दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सत्यम सिंह और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने वाला हूं जिसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, जाना होगा और देखा होगा। लेकिन आज मैं जो आपको कहानी बताने वाला हूं उससे आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। एक कहानी है दोस्तों 3 बंदरों की। ऐसे बंदर जो हमेशा सोचते रहते थे कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव हो जाए, किसी तरह की कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे हमारा जीवन बदल जाए। दोस्तों एक बार की बात है, 3 बंदर और एक नदी के ऊपर पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे और पेड़ों के ऊपर बैठे हुए वो सोच रहे थे कि हमारे जीवन में भी कुछ बदलाव हो जाए। दोस्तों ऐसा ही कुछ भगवान की भी मर्जी थी और भगवान ने भी उनके लिए कुछ सोचा। एक दिन भविष्यवाणी होती है और भविष्यवाणी में बोला जाता है ईश्वर के द्वारा कि जो भी बंदर इस नदी के अंदर छलांग लगा देगा वो बंदर राजा बन जाएगा। दोस्तों तीनों बंदरों के मन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा जागी कि चलो ऐसा काम हो रहा है, करके देखते हैं। पहले बंदर ने सोचा कि मैं पहले जंप करता हूँ, छलांग मारता हूँ, लेकिन उस बंदर ने देखा कि नीचे जो है धारा बहुत तेजी से बह रही है। उस धारा के अंदर देख करके उसके अंदर डर पैदा हुआ और वो बंदर उस नदी में छलांग नहीं लगा पाता है। अब दोस्तों बारी आती है दूसरे बंदर की। जैसे ही दूसरा बंदर कूदने के लिए तैयार होता है, उसके मन में एक ख्याल आता है कि पहला बंदर तो कूदा ही नहीं, शायद मैं इसके अंदर जाऊं और कहीं मर ना जाऊं, इसलिए वो बंदर भी उस नदी में छलांग नहीं लगाता। अब दोस्तों बारी आती है तीसरे बंदर की। तीसरा बंदर जैसे ही उसको मौका मिलता है फट से जंप कर देता है और उस नदी से राजा बनकर निकलता है। जैसे ही राजा बनकर निकलता है तो दोनों बंदरों के द्वारा पूछा जाता है कि भाई हम लोग तो नहीं कूदे, तेरे अंदर कहां से जो है इतनी ताकत आ गई, तू कूद गया। उस बंदर ने जो जवाब दिया उसको ध्यान से सुनिए दोस्तों। उस बंदर ने बोला कि अगर हम इस जीवन में बंदर हैं, इससे नीचे तो हम कुछ जा नहीं सकते, हो सकता है हम वहां पर कूदकर कुछ अच्छा कर जाए, राजा बन जाए। बस यही सोचकर मैंने छलांग लगा दी और आज मैं राजा बन चुका हूँ। दोस्तों मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब है कि जीवन में आप अपने थोड़ा सा रिस्क लीजिए। किसी अच्छे काम करने के लिए आप अगर रिस्क लेंगे, आप बिना सोचे समझे चीजों को जो है करने की सोचेंगे तो आपको एक नया रास्ता जरूर मिलेगा। दोस्तों इस कहानी से आप बहुत बड़ा सीख ले सकते हैं और अपने जीवन में कुछ नया कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।